भारत की समुद्री शक्ति में जुड़ने वाला एक ऐसा विनाशकारी हथियार जो दुश्मन के होश उड़ा के रख देगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा समुद्र की काली सतह के नीचे कोई परछाई सरक रही है। भारत को मिलने वाला ये एक ऐसा अभेद किला है जिसका दुश्मन की कोई भी मिसाइल बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक भारत को मिलने वाला ऐसा स्टील्थ हथियार है जो ब्रह्मोस मिसाइलों की भारी भरकम खेप से दुश्मन की धज्जियां उड़ा के रख देगा। क्योंकि रशिया ने इस पर ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉयड किया है, जो अमेरिका के F-35 से लेकर F-16 फाइटर जेटों को हवा में ही तहस नहस कर देगा। और रशिया से मिलने वाला ये हथियार है INS तमाल, जो रशिया से मिलने वाला अब तक का सबसे डेडलियर हथियार है, क्योंकि इसके सामने चाइना और भिखारी पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इस बार रशिया भारत को INS नहीं बल्कि R-37 जैसी मिसाइलों के साथ साथ कई और भी हथियार भेज रहा है, जो चाइना और भिखारी पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देंगे। तो आइए अब आपको डिटेल में बता दें कि आखिर INS तमाल कितना ताकतवर है और वो कहां पहुंचा है और कब तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा, और राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बड़ा स्टेटमेंट आया है, और R-37 मिसाइलें कितनी ताकतवर हैं। कई और भी बड़ी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली SCO समिट की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने एक बड़ा धमाका कर दिया। और धमाका ये था कि SCO समिट का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उस पर साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब राजनाथ सिंह ने मना क्यों किया है हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि पहलगाम एक्सक्लूडेड, इंडिया डिक्लाइंस टू साइन SCO स्टेटमेंट। दरअसल ये बात तो आपको भी बताई कि भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद SCO समिट की ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत में रिसेंटली हुए आतंकवादी हमले यानी कि पहलगाम हमले को मेंशन नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान में सभी आतंकवादी गतिविधियों को मेंशन किया गया। यानी कि भारत के साथ SCO समिट ने जो दोगलापन दिखाया है उसी को राजनाथ सिंह ने औकात दिखा दी और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। हालांकि रशिया ने आतंकवाद को लेकर भारत का समर्थन किया है, और साथ ही साथ भारत और रशिया के बीच से कुछ ऐसी डिफेंस की खबरें निकल के आई हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिनमें सबसे बड़ी खबर है INS तमाल, जिसे अब तक समुद्री राक्षस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आइए अब आपको बता दें कि INS तमाल कितना ताकतवर है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो। दरअसल आर्टिकल में छापे कि आर्म्ड विद ब्रह्मोस विल टू एबेड S-500 INS तमाल डेडलियर देन F-35S एंड F-16S। आपको बता दें कि 2016 में भारत ने रशिया के साथ 4 स्टील्थ वॉरशिप की एक बड़ी डील साइन की थी, और इस डील की एस्टिमेट कॉस्ट थी 21,000 करोड़। और INS तमाल 4 में से दूसरा वॉरशिप है जो भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है, जो अब तक का सबसे एडवांस स्टील्थ फ्रीगेट है। और ये फ्रीगेट भारतीय नौसेना को 1 जुलाई 2025 को मिल जाएगा, यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना के पास रशियन मूल के ये 2 वॉरशिप हो जाएंगे। दरअसल ये वॉरशिप अपने आप में एक खास वॉरशिप है। वैसे तो इस वॉरशिप को भी इंडो रशियन कोलैबोरेशन के तहत ही बनाया गया है, और इस वॉरशिप का भी डेवलपमेंट रशिया के ही यंतार शिपयार्ड में हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रशिया इस वॉरशिप को ऐसे समय पर भारत को डिलीवर कर रहा है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से उलझा हुआ है। साथ ही साथ ईरान और इजराइल के युद्ध में भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब यही सब बातें बताती है कि रशिया कितनी बड़ी सुपर पावर है। और अब INS तमाल 1 जुलाई को जब भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा तो ये इंडियन ओशियन रीजन में भिखारी पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना को भी उसकी औकात दिखा देगा, क्योंकि इस वॉरशिप को रशिया ने बेहद ही एडवांस स्टील्थ मोड पर डेवलप किया है। क्योंकि INS तमाल एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है जिसे रशिया की किर्बक क्लास वॉरशिप पर ही मॉडर्नाइज किया गया है, और ये दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना की फ्लीट में शामिल हुए INS तुसील से कहीं ज्यादा एडवांस है। आपको इसकी ताकत और खासियत दोनों ही बताएंगे कि आखिर ये कितना ताकतवर है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो दुश्मन के रडार सिस्टम भी INS तमाल का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टील्थी है, और इसे लगभग 30% भारत के स्वदेशी इक्विपमेंट के साथ डेवलप किया गया है। भारत निर्मित हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, साथ ही साथ भारत के रडार सिस्टम भी इस पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि INS तमाल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 3900 टन है, और इसकी जो स्पीड है वो है 35 किलोमीटर पर आवर। वहीं साथ ही साथ इस पर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइलों से 290 से 450 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे दुश्मन रोक ही नहीं पाएगा। और INS तमाल के पास मल्टी टारगेटिंग
एबिलिटी भी है जो दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, सबमरीन्स एंड ड्रोन अलाइक इंक्लूडिंग F-16, F-35, राफेल और चाइना J-35 जैसे फाइटर जेटों को भी न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है, क्योंकि रसिया ने इस फाइटर जेट पर रसिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जितना ही ताकत पर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड किया है, जो S-500 के एल्गोरिथम पर ही वर्क करता है, क्योंकि ये लास्ट वॉरशिप है जिसे रसिया में बिल्ड किया गया है। क्योंकि रसिया से भारत को 2 वॉरशिप मिले हैं जिनमें INS तुसील और INS तमल शामिल हैं, और इन दोनों ही वॉरशिपों की जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो लगभग 8,000 करोड़ है। वहीं बचे 2 वॉरशिपों की कॉस्ट 13,000 करोड़ है, जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। और INS तमाल को लेकर अब तक की जो सबसे सीक्रेट खबर निकल के आई है वो ये है कि INS तमाल एक बैटरी घोस्ट है, क्योंकि इस पर 6th जनरेशन की भारत की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस NG मिसाइलों की सीक्रेट साइलो बनी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं चाइना और भिखारी पाकिस्तान के लिए बेहद ही टेंशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि इन्हीं मिसाइलों के दम पर INS तमल एक बेहद ही शक्तिशाली वॉरशिप बन जाता है, जिसका मुकाबला करना चाइना और भिखारी पाकिस्तान जैसे देशों के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं साथ ही साथ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ कई और हथियारों पर भी बातचीत की है, जिनमें सबसे पहला नाम R-37 एयर टू एयर मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। वैसे तो इस मिसाइल को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज चाइना की PL-15 और फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी ज्यादा है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल भी बना देती है, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल ना तो चाइना के पास है, ना ही फ्रांस या फिर किसी यूरोपीय देश, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं है। अब इसी मिसाइल को रशिया ने भारत के सुखोई 30 MKI के लिए ऑफर किया है, क्योंकि भारत सुखोई 30 MKI को सुपर 30 में बदल रहा है। अब इन्हीं फाइटर जेटों पर इसी लंबी दूरी की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि रशिया पहली बार किसी देश को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेच रहा है, क्योंकि R-37 मिसाइल वो मिसाइल है जो 6 मैक तक से भी ज्यादा की स्पीड हासिल कर सकती है, यानी कि रशिया की ये मिसाइल बेहद ही आसानी से दुश्मन के फाइटर जेटों को पकड़कर उन्हें इंटरसेप्ट कर सकती है। इस मिसाइल से दुश्मन के फाइटर जेटों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, यानी कि इस मिसाइल के मिलते ही भारत का जो सुपर 30 यानी कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है वो एयर कॉम्बैट के दौरान राफेल से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अब राजनाथ सिंह ने रशिया के अंदर केवल इन 2 ही धमाकेदार डीलों को लेकर बातचीत नहीं की, बल्कि एक और जो धमाकेदार डील है वो है S-400 की, क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि भारत रशिया से और भी S-400 की स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनमें साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि भारत S-400 के साथ साथ S-500 की भी कुछ यूनिट खरीदेगा, जिन्हें दिल्ली और गुजरात में डिप्लॉयड किया जाएगा, जिसके तहत रशिया S-400 की 3 स्क्वाड्रन को भारत को डिलीवर कर चुका है। और बची हुई 2 स्क्वाड्रन को लेकर भी रशिया ने दावा किया है कि वो जल्दी भारत को डिलीवर कर देगा, यानी कि भारत का एयर स्पेस उस लेवल पर सील्ड हो जाएगा जिसके बाद दुनिया की कोई भी एरियल थ्रेट्स या फिर मिसाइल इस एयर सील्ड को भेद नहीं पाएगी। साथ ही साथ ये खबरें निकल के आई कि रशिया ने जब से INS तमाल को भारत के लिए रवाना किया है, तो INS तमल ने नाटो देशों के बीच में आकर ही पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का धमाकेदार परीक्षण कर दिया है। और INS तमल द्वारा इस लाइव फायरिंग टेस्ट में INS तमल ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके दुश्मन की वॉरशिप की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यानी कि रशिया और भारत ने एक बार फिर से इजराइल की तरह ये बता दिया है कि शांति ताकत से ही आती है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स द्वारा किए गए हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये कहा था कि शांति लाने के लिए दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बेहद ही जरूरी है, जैसा कि अमेरिका ने ईरान को दिखाई थी। अब वैसा ही भारत दुनिया को दिखा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।